हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री क्लास 10th एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.4 का क्वेश्चन नंबर 5 का 5 क्वेश्चन से यहाँ पे दिया गया है cos a माइनस साइन a प्लस 1 बाय cos a प्लस साइन a माइनस 1 इक्वल्स टू cosec a प्लस cot a और यूजिंग द आइडेंटिटीज cosec स्क्वायर a इक्वल्स टू 1 प्लस cot स्क्वायर a। तो जैसे कि हम हमेशा बताते हैं, आपको पहले देखना है जो मुझे एलएचएस से अगर आरएचएस पे पहुंचने हैं तो ऐसा कौन सा रेशियो होगा जो वो आ सकता है। कॉस साइन, तो यहाँ पे कॉस साइन और यहाँ भी कॉस से कॉट दिया, मतलब मुझे कॉट के फॉर्म में जो है ना, आपको पता है जो कॉस बाय साइन होता है, तो कॉस और साइन के हिसाब से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो इधर हम पहुँच सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या करने वाले हैं, ये जो आपका एलएचएस साइड दिख रहा है, इस एलएचएस साइड को हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को हम साइन ए से डिवाइड करने वाले हैं, ताकि मेरा इतना जो दिख रहा है ना, क्योंकि आपको पता है जो कॉस बाय अगर हम करते हैं यहाँ पे साइन करते हैं तो किसके बराबर होगा, कॉट का। तो यहाँ पे इस तरीके से ही टर्म को तोड़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम सबको डिवाइड करने वाले हैं। तो कॉस ए बाय साइन ए माइनस साइन ए बाय साइन ए, क्योंकि सबको हम साइन से डिवाइड कर रहे हैं, तो ये हुआ न्यूमरेटर का, अपॉन डिनोमिनेटर का भी वही करने वाले हैं। कॉस ए यहाँ भी हो जाएगा साइन ए से डिवाइड, प्लस का साइन है तो प्लस, फिर यहाँ पे हो जाएगा साइन ए बाय में हो जाएगा साइन ए माइनस 1 बाय साइन ए। तो हम यहाँ पे क्या किए, डिवाइड किए तो लिख देते हैं ऑन डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय साइन ए। तो हम साइन ए से इसको डिवाइड कर दिए। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कॉस बाय साइन किसके इक्वल होते हैं, अभी मैंने बताया जो कॉट के बराबर होता है, तो कॉट ए लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल जो दिए हैं वो ए है, इसलिए कॉट ए होगा, थीटा नहीं होगा। माइनस साइन को साइन से अगर कैंसिल करते हैं तो कितना बचेगा, 1। आप इसको कैंसिल कर सकते हैं ना साइन बाय साइन को, तो यहाँ पर 1 होगा। प्लस 1 बाय साइन का अगर हम रेसिप्रोकल का अगर बात करें, रेशियो का बात करें, तो होता है आपका कॉसेक ए बाय, यहाँ भी कॉस बाय साइन है तो यहाँ भी क्या होने वाला है, कॉट ए, प्लस यहाँ भी ये कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा आपके पास 1 माइनस 1 बाय साइन का रेशियो की बात करें तो कॉसेक। अब यहाँ पे अरेंज करते हैं, तो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस 1। अच्छा, नीचे वाले को हम अरेंज करें या ना करें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम इसको ऐसा कुछ करेंगे ही नहीं, तो हम इसको ऐसे ही लिख देते हैं। अब यहाँ पे हमको बोला गया आइडेंटिटीज को यूज करना है। अच्छा, कॉसेक स्क्वायर इक्वल्स टू दिया 1 प्लस कॉट स्क्वायर, तो क्या आप, अच्छा हम यहाँ पे इसको बता रहे हैं, क्या इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1, या आप 1 इधर भी लिख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हैं आप। ठीक है, तो यहाँ पे 1 के जगह पे हम ये वाले वैल्यू को रखने वाले हैं। तो देखिए कॉट ए प्लस कॉसेक ए, माइनस का साइन दिया हुआ है तो हम माइनस का साइन देंगे ज़रूर, लेकिन इसके ब्रैकेट में लिखेंगे यहाँ पे कॉसेक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बाय ये। अच्छा, ये कहाँ से आपको पता चला ना, 1 के जगह पे हम इसको सब्स्टिट्यूट कर चुके हैं। तो फिर कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब यहाँ पे क्या है ना, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म पे जा रहा है, और आपको पता होना चाहिए अगर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में जाता है तो क्या होता है, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा इस तरीके से। तो हम यहाँ पे इसको एक्सपेंड उसी तरीके से करने वाले हैं। तो इसको पहले लिख लेते हैं, जो कॉट ए प्लस कॉसेक ए माइनस, अब इसको ऐसे लिख सकते हैं, बिग ब्रैकेट स्मॉल ब्रैकेट
कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और फिर लिख सकते हैं यहाँ पे कॉसेक ए माइनस कॉट ए। ऐसे आप लिख सकते हैं क्योंकि इसका जो है ना ए प्लस बी और ए माइनस बी, इसको एक से एक्सपैंड करेंगे और नीचे जो दिया गया आपका वैसे ही होगा डिनोमिनेटर, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, कॉमन लेने वाले हैं और कॉमन लेके इसको हम कैंसिलेशन करेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले कॉट ए प्लस कॉसेक ए पॉजिटिव में, यहाँ भी पॉजिटिव में, पॉजिटिव में। ठीक है ना, तो ये दोनों को हम कॉमन लेकर बाहर निकालते हैं। कॉट ए प्लस कॉसेक ए, ठीक है, ब्रैकेट ले लेते हैं और यहाँ पे हम इसको 1, अच्छा 1 यहाँ पर रखे, देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये चीज़ आ जाएगा ना, फिर माइनस साइन चेंज कर लेते हैं, ये माइनस में है, ये माइनस में, इसको माइनस के साथ अगर करते हैं तो माइनस कॉस ए के हो जाएगा और ये माइनस के साथ है तो क्या हो जाएगा, प्लस कॉट ए हो जाएगा। अब यहाँ पे इस तरीके से हमने रख दिया और बाय में यहाँ पे अगर हम कहें तो वही जो अभी तक चलते आ रहा है, कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। अब यहाँ पे देखिए आपको ये और ये दोनों सेम ही नज़र आएगा, है कि नहीं। जब ये दोनों सेम नज़र आएगा तो हम इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो आपके पास क्या बच गया, कॉट ए प्लस कॉसेक ए, जो कि ये है RHS का। तो यहाँ पे हमको जो चाहिए था वो हमको मिल गया। तो ये है आपका RHS कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और यहाँ पे भी हमने LHS को सॉल्व किया तो बच गया कॉट ए प्लस कॉसेक ए। बस आपको जो है ना यहाँ पे समझना ये होता है कि हमको पहुँचना कहाँ पे है। अगर ये चीज़ें अगर पता चल जाए पहुँचना क्या है, उसको रेशियो का आपको याद रखना है, रेशियो और आइडेंटिटीज। वैसे इस क्वेश्चंस में आपको आइडेंटिटीज दे रखा था, आपको यही यूज करना है। ठीक है ना, अगर ये यूज करना है तो आपको पता होना चाहिए साइन और कॉट का जो है ना, और साइन कॉट हुआ कॉस, ये तीनों का जो है ना यहाँ पे रेशियो काम चला, उसके अलावा और कोई भी रेशियो यहाँ पे और कोई भी आइडेंटिटीज काम नहीं चला। ठीक है ना, तो आपको जितने भी आइडेंटिटीज है वो आपको याद रखने पड़ेंगे और रेशियो भी, तभी आपको क्वेश्चन सॉल्व हो सकता है। तो यहाँ पे अगर आपको कोई अगर डाउट लग रहा हो कहीं पे भी अगर क्वेश्चन सॉल्व करने में, तो आप कमेंट में हमको बता सकते हैं, उसके लिए हम बताएंगे आपको कहाँ पे क्या और कैसे हुआ है। चलिए हम लोग आप देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया गया ओवर 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए इक्वल टू सेक ए प्लस tan ए लाना है। तो जब भी अगर रूट में रहता है जो कि इरेशनल फॉर्म माना जाता है, तो हम इरेशनल को क्या करते हैं, रैशनलाइज कर लेते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पे भी अगर रूट कवर दिया हुआ है तो हम क्या करने वाले हैं, इसको रैशनलाइज करेंगे, और कोई उपाय नहीं है। और दूसरा उपाय ये हो सकता है, आप क्या करो, बोथ साइड स्क्वायरिंग कर दो। ठीक है ना, आप LHS इक्वल्स टू RHS दोनों को सेपरेट भी निकाल सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, जो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चंस को, ये मत सोचिएगा जब उसी तरीके से जो है ना आपको सॉल्व करना है और यही एक मेथड है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अलग अलग मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक है ना, बस आपका जो है ना टर्मिनोलॉजी सही होने चाहिए, आपके रेशियो सही होने चाहिए, आपके आइडेंटिटी सही होने चाहिए। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में अगर देखने को मिल रहा है आप दोनों साइड स्क्वायर करके भी सॉल्व कर सकते हो, या LHS को जो है ना सॉल्व करते हुए आप RHS को भी यहाँ पे सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, या तो आप RHS से चलो LHS को दिखा दो, या LHS से चलो RHS को दिखा दो, या दोनों आप अलग अलग दिखा दो। ठीक है ना, इसमें कोई जो है ना डाउट नहीं रहना चाहिए, जो हम सॉल्व करते हैं वैसे ही होता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है, चलिए हम इसको जो है ना सॉल्व करते हैं। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 प्लस साइन ए अपॉन 1 माइनस साइन ए। रैशनलाइज अगर करना है तो रूट में तो रखने पड़ेंगे ना। अच्छा, ये हम लोग रैशनलाइज किसको करते हैं, डिनोमिनेटर को। तो यहाँ पे 1 माइनस साइन है, अच्छा ये माइनस में है, तो अगर ऊपर जा रहा है तो रूल क्या होता है, प्लस में जाने के लिए। तो 1 प्लस साइन ए, अगर ऊपर प्लस गया तो नीचे भी आपका वही रहेगा। हम यहाँ पे आपको LHS को सॉल्व कर रहे हैं, और LHS को जो है ना सॉल्व करते हुए हम पहुँचने वाले हैं यहाँ पे RHS के हिसाब से। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखिए,
जब इसको रैशनलाइज करेंगे 1 प्लस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो अब इसको कैसे लिख सकते हो? बहुत सिंपल तरीका है, रूट अंडर 1 प्लस साइन ए का अब लिख सकते हो होल स्क्वायर, है ना। और नीचे में अगर बात करें तो 1 माइनस साइन स्क्वायर है, ये ऐसा होता है ना। अभी ए माइनस बी और ए प्लस बी है, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी आपको पता होना चाहिए कि किसके इक्वल्स होते हैं। तो यहाँ पे ए प्लस बी और ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के इक्वल्स हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे लिख दिए इस तरीके से प्लस में, तो आप क्या करेंगे, आप रूट से भी कैंसिल कर सकते हैं, इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो चलिए इसको कैंसिल ही कर देते हैं। अच्छा, कैंसिल जब कर ही रहे हैं तो इसको लिखने की ज़रूरत है नहीं, इसको आप इससे कैंसिल कर सकते हैं, है ना। तो कैंसिल कर दिए, तो आपके पास क्या बचने वाला है? तो बचने वाला है 1 प्लस साइन ए। हमको यहाँ पे कैंसिल नहीं करनी चाहिए अभी, क्योंकि देखिए अगर इसको इससे कैंसिल अगर कर देते हैं तो फिर ये तो बाकी है ना। तो यहाँ पे आपको रूट में रखने पड़ेंगे। तो चलिए 1 माइनस, यहाँ पे हम सुधार कर लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं कॉस स्क्वायर ए होता है, लेकिन रूट होने की वजह से ये भी क्या हुआ होगा, कैंसिल हो गया होगा, होगा ना। इसको हम यहाँ पर अगर ऐसे बताएं आपको, रूट अंडर अगर है तो 1 प्लस साइन का होल स्क्वायर, नीचे में क्या बनेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए किसके बराबर होते हैं, तो कॉस स्क्वायर ए के बराबर होते हैं, ठीक है ना। आपको ध्यान रखना है जो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होगा वो कॉस स्क्वायर ए के बराबर होते हैं। जैसे कि आप जानते हैं जो कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए इक्वल्स टू 1 होते हैं, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे ये स्क्वायर हो गया, तो अब इसको इससे कैंसिल कर सकते हैं, इससे ये कैंसिल हो जाएगा और ये भी कैंसिल हो जाएगा, दोनों में दिया हुआ है। तो अब बचेगा आपके पास 1 प्लस साइन ए, अब प्लस में बचेगा यहाँ पे कॉस ए, ठीक है ना। अब ये सही हुआ, हम यहाँ पे कैंसिल कर दिए, पहले ये ऐसा नहीं हो सकता है। पहले क्या करेंगे, इसको 2 बार लिखा हुआ है तो इसका हमने होल स्क्वायर कर दिया, इसको मैंने मल्टीप्लाई किया तो 1 माइनस साइन स्क्वायर हो गया। 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है किसके बराबर होता है, कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर हुआ। इससे अब ये दोनों अगर बात करें तो रूट में दिया गया। अब इसको ऐसे लिखिए 1 अपॉन कॉस ए प्लस साइन ए बाय कॉस ए, दोनों अलग लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस ए और ये प्लस का साइन दिया तो साइन बाय कॉस ए। तो 1 बाय कॉस का अगर बात करें क्या होता है सेक, और यहाँ पे इसको कैंसिल कर दिया जाए तो हो सकता है tan। ये प्रूफ हो गया।